दुनिया में वेलकम बैक। तो पहचान ली तस्वीर? भाई अभी भी वक्त है आपके पास, बूझ लें और जान लें जल्दी से। क्यों ना आपको लाहौर की एक चीज दिखा दी जाए। वैसे तो खैर लाहौर की हर इमारत, हर मकाम देखने के काबिल है, लेकिन मस्जिद वजीर खान की तो बात ही अलग है। इस मस्जिद को काशीकारी और फूलों के नक्शो निगार से यूं सजाया गया है कि बस कदीम दौर के लोग भी कितनी मेहनत और दिल से काम करते थे ना, तभी तो ऐसे शाहकार वजूद में आते थे। आजकल तो रातों रात बड़े बड़े प्लाजास तामीर हो जाते हैं और बहुत जल्द जमीन बोझ भी हो जाते हैं, लेकिन पुरानी इमारत सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी जूं की तू ना सही लेकिन मतलब कायम जरूर रहती हैं। और ऐसी इमारतों में से एक मस्जिद वजीर खान भी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट से। अल्लाह 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 1634 में शहर के दरमियान बनाई जाने वाली मस्जिद वजीर खान शाहजहां के दौर में लाहौर के गवर्नर इल्मुद्दीन अंसारी अल मारूफ वजीर खान ने 7 साल के अरसा में मुकम्मल की, जिसमें काशीकारी, तजाकारी, फूलों के नक्शो निगार, गोया हर रंग को इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि शायद इससे बेहतर शाहकार तख्लीक ना हो सके। एक मीनार को मुरम्मत करने का काम शुरू हुआ तो इसको 5 साल लग गए। तारीखी और कौमी विरसे को एक अरसा हुकूमती सरपरस्ती से महरूम रखा गया। सीवरेज के अंदर से एक पाइप टूट गया था सीवरेज का दरमियान से, जिसकी वजह से वो पानी नीचे फर्श में जाता था। ऊपर से फर्श ठीक था, बिल्कुल ठीक था, नीचे से वो खौल हो चुका था, एक सुरंग टाइप बन चुका था। मस्जिद वजीर खान में साल से खुदा के आगे सर बसजूद होने वाले नमाजी भी कौमी विरसे की ज़ुबून हाली से बेहद दुखी हैं। मस्जिद के ऊपर काफ़ी दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से जब बारिश होती है पानी नीचे आता है और मस्जिद की जो मीनाकारी है वो भी ख़राब हो रही है। अगर इसी तरह तवज्जो देते रहे तो ये मस्जिद बची रहेगी, वरना पूरा पाकिस्तान भी ऐसी मस्जिद बनाना चाहेगा तो मस्जिद नहीं बन सकेगी। फ़न तामीर के बायस मस्जिद वजीर खान आज भी सियाहों की निगाह का मरकज़ है, लेकिन तजावुज़ात ने मुसलमानों की यादगार के हुस्न को गहना दिया है। अगर इन मॉन्यूमेंट्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा जो पिछले काफ़ी सालों से ऐसे ही इन्हें छोड़ दिया गया है, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे एंड हमारे मुल्क में कुछ रह नहीं जाएगा। और ये बहुत अच्छी पोटेंशियल है इनके अंदर हमारी टूरिज़्म के लिए। आसारे कदीमा के अफसरान का कहना है कि मस्जिद वजीर खान को असल शक्ल में बहाल करना वक्त की ज़रूरत है और मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो फर्श वगैरह की हम लोगों ने लगाई थी ये तकरीबन 25 लाख थी, जिसमें से अप्रूव्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें आई है 17,99,000 कुछ। ठीक है, हमने इसमें इमीडिएटली कुछ थोड़ा सा अमाउंट रिलीज़ करके तकरीबन 16 लाख के करीब और उसके फर्शों का काम शुरू करवा दिया। 400 साल पुराना सीवरेज तो अब तक दुरुस्त हालत में है, लेकिन 3 दहाइयां कबल तामीर किए जाने वाला निज़ाम इस कौमी विरसे की तबाही का बायस बना, जिसको अब मुरम्मत किया जा रहा है। जी जनाब, अब जरा मुजीबुर रहमान शामी से कर लेते हैं मुलाकात। शामी साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, और वो इतने बड़े सहाफ़ी कैसे बने? जाहिर है भाई, इंसान पढ़ लिख कर ही तो बड़ा आदमी बनता है ना। आए शामी साहब से पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की और स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी उनका पहला दिन कैसा गुजरा। मेरा ख्याल है कि मेरे वालिद मुझे स्कूल लेके गए और वहाँ दाखिल कर दिया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे कोई खौफ नहीं था स्कूल से, क्योंकि मुझे पढ़ने का तो शौक़ था और मैं एक पढ़ाकू बच्चा शुमार होता था, तो स्कूल में मेरा दिल खूब लगता था। यानी उसमें ऐसा नहीं था कि मैं रोते हुए स्कूल जा रहा हूँ और वहाँ मुझे मार पिट रही है। वहाँ तो मुझे शाबाश मिलती थी। और मैं अपना जो प्राइमरी क्लास थी अपनी 5वीं की, उसमें तो मैं सारे जो हमारे स्कूल थे म्यूनसिपल कमेटी के, उनमें फर्स्ट आया था। उस ज़माने में ये डेस्क वगैरह कहाँ थे, टाट पे बैठ के पढ़ते थे और टाट ही स्कूल था वो। ये फिर हाई स्कूल में जो मिडिल क्लास है, मेरे ख्याल वहाँ डेस्क आया है। और जो हाई स्कूल में जब आप गए 6ठी जमात में, वहाँ भी टाट ही था। तो टाट पर ही बैठ के पढ़ते थे और तख्ती लिखते थे और जो ब्लैक बोर्ड होता था उसकी तरफ देखते थे। तो यानी ये डेस्क जो है ये तो बड़ा एक आप समझें कि एक मर्तबे की अलामत था। यानी और ये 8वीं क्लास से मेरा ख्याल डेस्क हमारे यहाँ शुरू हुआ है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हर क्लास में डेस्क है। अब गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में मुझे दाखिल होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट, मेरे वालिदैन के पास उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मुझे हॉस्टल में रख सके। तो मेरे भाई फिर अब मेरे भाई रहते थे बूरे वाले में, वो बूरे वाले टेक्सटाइल मिल में मुलाजिम थे। मेरे बड़े भाई ज़ियाउर रहमान शामी साहब माशाल्लाह अब कराची में रहते हैं।
तो मैं उनके पास चला गया। फिर मैंने गवर्नमेंट, मैं म्यूनसिपल कॉलेज बना था उस वक्त नया नया बूरेवाला में, वहीं दाखिला लिया, तो FA वहीं से किया। देखिए, जब मैं बूरेवाला कॉलेज में दाखिल हुआ तो ये वहाँ एक हमारी बूरेवाला टेक्सटाइल में, जिसे दाऊद टेक्सटाइल मिल कहते हैं, दाऊद वालों की मलकियत है, उन्होंने उसका साइंस ब्लॉक बनाया था और उसका इफ्तिताह करने के लिए गवर्नर कालाबाग जो थे वो वहाँ आए थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। तो वो कॉलेज तो नया नया शुरू हुआ था, अब उसमें वो सीनियर क्लासेस उतनी मेरा ख्याल मौजूद ही नहीं थी। फर्स्ट ईयर थी और सेकंड ईयर थी। फर्स्ट ईयर फुल बनाने वाले जो हैं वो उस बड़ी तादाद में वहाँ थे ही नहीं, तो इसलिए वहाँ तो इस तरह की कोई रवायत देखने में नहीं आई। और जब मैं साहिवाल में दाखिल हुआ तो एक सीनियर क्लास में दाखिल हुआ, तो उस वजह से भी वहाँ कोई नौबत नहीं आई। तो मुझे वैसे ये फूल ज़रूर बनाते थे और थोड़ा थोड़ा उनको सज़ा भी देते थे, तरह तरह की उनके साथ हरकतें भी होती थी, बाज़ औक़ात वो हद से बढ़ भी जाती थी, लेकिन आम तौर पर एक खुशगवार यादें ही वाबस्ता रहती थी उन कामों से। कोई मुशक्क़त आते थे, कोई गलत जगह भेज दिया, वो आप यानी आप देखिए, आपने टॉयलेट का पता पूछा है तो क्लासरूम का पता बता दिया, क्लासरूम का पूछा है तो टॉयलेट का बता दिया, या प्रिंसिपल के ऑफिस का पता पूछा है तो कुछ ही हॉस्टल में उनको भेज दिया। ये इस तरह के काम होते थे। लेकिन जो हमारा कॉलेज था, साहिवाल कॉलेज, जो बहुत बड़ा कॉलेज है और हज़ारों तालिब इल्म पढ़ते थे वहाँ, एक लिहाज से कॉलेजों की यूनिवर्सिटी समझे आप उसको, उसकी भी बड़ी आला रवायात थी। और साहिवाल का जो शहर है वो अपने इल्मी और सकाफती और अदबी लिहाज से बड़ा मरकज़ था सरगर्मियों का। और तो उस कॉलेज में फिर मैं जब रहा तो मैंने एक तलबा पॉलिटिक्स जो थी उसमें भी नाम हासिल किया, और फिर मैं यानी तकरीरी मुकाबलों में भी हिस्सा लेता रहा। तो वहाँ से जब मैं फारुक़ तहसील हुआ, यानी BA किया, तो फिर मसला वही आ गया। अब वालिदैन का कहना था कहीं जॉब कर ली जाए। अब मैं चाहता था कि या वकील बनूं या अखबार नवीस बनूं। अब वकील बनूं तो फिर उसके लिए पहले तो मैं किसी दोस्त मेरे कई कराची चले गए और उन्होंने कहा कि वहाँ जॉब भी होती है, वहाँ तालीम भी हासिल की जा सकती है। मैंने भी कराची का रुख किया और फिर मैंने SM लॉ कॉलेज में दाखिला लिया, और उसके साथ ही साथ मैंने नौकरी करनी शुरू की, जॉब की तलाश शुरू करी। होते होते मैं फिर रोज़नामा हुर्रियत में मैंने काम का आगाज़ कर दिया, और इस तरीके से वहाँ मुझे 100 रुपया माहवार जो था वो मिलता था। वहाँ से फिर मैं जंग में पहुँचा, फिर अखबार जहाँ में पहुँचा, और फिर मुझे हफ्तुर्रज़ा ज़िंदगी की जब बशात यहाँ शुरू हुई तो कुरैशी बरादरान ने मुझे यहाँ दावत दी कि मैं यहाँ आ जाऊँ, क्योंकि अखबार जहाँ में मेरे मदामीन छपते थे, इंटरव्यूज़ छपते थे, उससे मुझे खासी शोहरत हो गई थी। तो वो फिर जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं हफ्तुर्रज़ा ज़िंदगी का यहाँ एडिटर हुआ, और फिर वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। आपने शामी साहब की बातें सुनी, यकीनन आप इन बातों से बहुत ही महजूज हुए होंगे। चलें इसी खुशी में लेते हैं एक ब्रेक।